गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 17वां अध्याय, जिसका नाम है अपना जिला। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पहले भाग में हमने जाना था हमारे राज्य यानी राजस्थान के बारे में, जहां हमने यह समझ बनाई थी कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, इसकी जनसंख्या 2011 वर्ष के अनुसार कितनी है, उसमें ग्रामीण जनसंख्या का कितना भाग है। साथ ही साथ हमने चर्चाएं की थी राजस्थान के जो 33 जिले हैं उनके बारे में भी। बच्चों, हमने पिछले भाग में यह समझ बनाई थी कि नक्शे पर दिशाओं का ज्ञान कैसे किया जाता है, जिसके आधार पर हमने यह समझ बनाई कि कैसे हम पता कर पाए कि राजस्थान भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम हमारी जानकारी को आगे बढ़ाते हैं और हम चर्चा करने वाले हैं अपने जिले पर। तो चलो बच्चों, आओ अपने जिले को पहचाने। यानी हम जब जिले का अध्ययन करेंगे तो हमें किन किन बातों का पता होना चाहिए, हमारे जिले की कौन कौन सी विशेषताओं को हमें ध्यान में रखना है, उन सब के बारे में आज की इस कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं कुछ आसान से प्रश्नों के साथ में। पता कीजिए और लिखिए। यानी बच्चों, इन प्रश्नों में आपको पहले पता करना है और फिर इनके आंसर देने हैं। जैसे आप किस गांव या नगर में रहते हैं, तो आपको यह पता होगा कि आपके गांव का क्या नाम है या आपके नगर या शहर का क्या नाम है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे अपने गांव या नगर का नाम, यानी हम कहाँ रहते हैं, उस गांव में या फिर उस शहर में जिसका नाम हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे मैं अगर जयपुर में रहता हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा कि मैं जयपुर में रहता हूँ या मेरे नगर का नाम है जयपुर। वैसे ही आप भी अपने गांव या नगर का नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो चलो अब जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यह किस पंचायत समिति में आता है। बच्चों, इस पाठ के अध्ययन के दौरान हम चर्चा करेंगे ग्राम पंचायतों पर। पंचायत समिति क्या होती है, क्या जिले के जो अन्य भाग हैं वो कौन कौन से होते हैं। यानी जैसे हमने यह जाना था कि जो 33 जिले हैं वो मिलकर के राज्य यानी राजस्थान का निर्माण करते हैं, वैसे ही जो अनेक प्रकार के राज्य हैं वो मिलकर के भारत देश का निर्माण करते हैं। वैसे ही जो जिले हैं वो किन किन से मिलकर के बनते हैं, यानी जिले से छोटी इकाई कौन सी होगी, जिनमें हम अध्ययन करेंगे पंचायत समितियों का, ग्राम पंचायतों का। तो बच्चों, इस आधार पर हमें यह भी पता करना है कि यह किस पंचायत समिति में आता है। यानी कि अगर आप किसी गांव में रहते हैं, किसी ग्राम पंचायत में रहते हैं, तो वो ग्राम पंचायत किस पंचायत समिति के अंतर्गत आती है और उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आपके जिले में और कौन कौन सी पंचायत समितियां हैं। यानी कि देखो बच्चों, अब हमें यह प्रश्न के माध्यम से ये समझ में आ रहा है कि जिले के अंदर अनेक सारी पंचायत समितियां होती हैं। तो इस प्रश्न में हमें यह पता करना है कि जो हमारा जिला है उसके अंदर कितनी पंचायत समिति है। यानी कि जब आप ये पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जिले में अलग अलग पंचायत समितियां हैं। किसी जिले में 5 पंचायत समिति, किसी में 10, किसी में 11 या इससे अधिक। तो उन सब के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों, हमने कुछ बेसिक समझ यानी कुछ मूलभूत जानकारियां प्राप्त की है, जिसमें हम यह समझ पाए कि गांव से पंचायत समिति और पंचायत समिति से निर्माण होता है जिलों का। तो चलो बच्चों, अब चर्चाएं करते हैं ग्राम पंचायत और पंचायत समिति पर। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अपने जिले को हम पहचानेंगे कैसे, और फिर जब जिला हम पहचान लेंगे तो उसके बाद में हम चर्चा कर लेंगे ग्राम पंचायत और पंचायत समिति पर, तभी कर पाएंगे ना। जैसे हमने भारत की चर्चा की और फिर हमने राजस्थान का पता किया और फिर राजस्थान में हमने अपने जिले को ढूंढ करके पता किया, वैसे ही हम पहले जिले को पहचानने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ 12 जिले का मानचित्र दिया गया है। आप भी अपने शिक्षक की मदद से अपने जिले का मानचित्र देखिए और बताइए। यानी कि देखो बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा है 12 जिले का मानचित्र, दिख रहा है ना सभी को। ये है हमारा 12 जिला। अब बच्चों, आप भी अपने जिले का मानचित्र अपनी शिक्षक की सहायता से पता करेंगे और इस मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। जो कौन कौन से होंगे उन्हें हम आगे देखेंगे, पहले हम इसको समझते हैं। देखो बच्चों, कोई भी जिला होता है उसका सबसे पहला जो मुख्यालय होता है उसे कहा जाता है जिला मुख्यालय। जैसे इस 12 जिले का जो मुख्यालय है वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये चित्र में दिख रहा है, जिसका नाम है 12। यानी 12 जिले का मुख्यालय को हम यहाँ देख पा रहे हैं। बच्चों,
जो अलग अलग डॉट्स के माध्यम से यहाँ पर दर्शाए गए हैं, जैसे शाहबाद, अंता, किशनगंज, अटरू, छबड़ा, ये सब बच्चों यहाँ की अलग अलग पंचायत समितियां हैं। यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि नक्शे में संकेतों का उपयोग किया जाता है। जिला मुख्यालय को दर्शाने के लिए अलग प्रकार का संकेत होगा, अलग अलग पंचायत समितियों को दर्शाने के लिए अलग प्रकार का संकेत होगा। ऐसा ही आप भी अपने जिले का मानचित्र देखेंगे और उसमें जिला मुख्यालय का पता करेंगे और उसमें कितनी पंचायत समितियां हैं उनका भी पता करेंगे। तो चलो बच्चों, जब हम इस मानचित्र पर आधारित प्रश्नों को हल करें उससे पहले हम बेसिक या मूलभूत समझ बनाते हैं ग्राम पंचायत के बारे में और पंचायत समिति के बारे में। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं ग्राम पंचायत के साथ में। देखो बच्चों, कई कस्बे, गांव आदि मिलकर ग्राम पंचायत बनती है। यानी कि बच्चों, हमें यह समझ में आ रहा है कि ग्राम पंचायत का निर्माण कैसे होता है। कई सारे छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बों को मिलाकर के एक पंचायत यानी ग्राम पंचायत बनाई जाती है। अब बच्चों, हमने यह तो जाना कि ग्राम पंचायत होती क्या है, यानी छोटे छोटे गांव या कस्बों को मिलाकर के ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है। परंतु इसका कार्य क्या है, तो देखो, यह गांव में पानी, बिजली, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि सुविधाओं की व्यवस्था करती है। यानी कि कोई हमसे पूछे कि ग्राम पंचायत के मूल कार्य कौन कौन से हैं या ग्राम पंचायत गांवों में करती क्या है, तो हम कह सकते हैं कि गांवों में यह पानी, बिजली, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था करती है। और ऐसा भवन यानी जो पंचायत भवन है वो आपने, अगर आप गांव में रहते हैं तो जरूर देखा होगा। ग्राम पंचायत भवन देखा है ना। तो हमने बच्चों यहाँ पर चर्चा की ग्राम पंचायत के बारे में, जो छोटे छोटे गांव और कस्बों से मिलकर के बनती है। तो चलो अब पंचायत समिति को भी जानते हैं। तो देखो बच्चों, पंचायत समिति होती क्या है, आसपास की कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर के पंचायत समिति का गठन किया जाता है। यानी बच्चों, जब छोटे छोटे गांव मिलते हैं, कस्बे मिलते हैं तो ग्राम पंचायत बनती है। और ऐसी आसपास की अनेक सारी ग्राम पंचायतों को मिला करके एक पंचायत समिति का निर्माण किया जाता है। और बच्चों, फिर इसके बाद में क्या होता है, हमने जाना ना, अनेक सारी पंचायत समितियां मिलकर के एक जिले का निर्माण करती हैं, अनेक सारे जिले मिलकर के एक राज्य का निर्माण करते हैं और अनेक सारे राज्य मिलकर के एक देश का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, इसके अलावा देखो, जो पंचायत समिति है वो अपने क्षेत्र के सभी गांवों के विकास की योजना बनाती है, ग्राम पंचायतों को विशेषज्ञ उपलब्ध करवाकर विकास कार्यों को संपन्न करवाती है। यानी देखो बच्चों, अब हमें यह समझ में आ रहा है कि जो पंचायत समिति है उसका क्या कार्य है। वो अपने सभी क्षेत्र के जितने भी गांव हैं उनके विकास की योजना बनाएगी और ग्राम पंचायतों को विशेषज्ञ उपलब्ध करवा करके विकास कार्यों को संपन्न भी करवाती है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक पंचायत समिति का भवन। तो बच्चों, हमने जो समझ बनाई है अब तक, वो हमने यह बनाई कि ग्राम पंचायतें होती क्या हैं, इनका गठन कैसे होता है, इनके क्या कार्य हैं। वैसे ही हमने यह भी जाना कि पंचायत समितियां क्या होती हैं, इनका गठन कैसे होता है, इनके क्या क्या कार्य हैं। तो चलो बच्चों, अब जिले पर आधारित जो प्रश्नावली है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए और चर्चा कीजिए में। बच्चों, आपका जिला मुख्यालय कहाँ है। जैसा हमने 12 के मानचित्र में यह जानकारी प्राप्त की थी कि उसका मुख्यालय 12 था, वैसे ही आपको भी पता करना है मानचित्र देख करके आपके जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, आपके जिले में से प्रमुख राज्य मार्ग कौन से हैं। यानी बच्चों, हमें यहाँ इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि आपके जिले में कौन कौन से जो राज्य मार्ग हैं वो गुजरते हैं, या मुख्य राज्य मार्ग कौन कौन से हैं, उनके नाम हम पता करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। जब बच्चों आप एटलस देखेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें हम हर चीज़ का पता कर सकते हैं, जिला मुख्यालयों का पता कर सकते हैं, कौन कौन सी सड़कें हमारे जिले में से निकल रही हैं, उन सब का हम पता कर सकते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आपके जिले में कोई झील या तालाब हो तो उसका भी नाम लिखिए। जब हम हमारे जिले का प्राकृतिक मानचित्र देखेंगे बच्चों, तो हमें पता चलेगा कि हमारे जिले में कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, कौन कौन से तालाब हैं, इन सब के बारे में हमें पता चल जाएगा। तो हमें इस प्रश्न में लिखना है कि हमारे जिले में कौन सी झीलें हैं या कौन से तालाब हैं, उनका पता करना है और इस प्रश्न का आंसर हमें देना है।
जैसे बच्चों जो अजमेर में रहते हैं उन्हें पता होगा कि वहाँ पर आना सागर है, तो वो यहाँ पर लिखेंगे हमारे ज़िले में आना सागर है। वैसे ही बच्चों जो जयपुर में रहते हैं वो भी अपने ज़िले में जैसे सांबर है, तो इन सब झीलों के या तालाबों के नाम वो पता करके लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है आपके ज़िले में कौन सी प्रमुख नदी बहती है। जैसे बच्चों जो कोटा ज़िले में रहते हैं उन्हें पता होगा कि वहाँ पर चंबल नदी बहती है, तो वो लिखेंगे हमारे ज़िले में प्रमुख नदी चंबल बहती है। वैसे ही अलग अलग ज़िलों में रहने वाले व्यक्ति या बच्चे पता करके लिखेंगे कि उनके ज़िले में प्रमुख नदी कौन सी है और इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और बच्चों अगला प्रश्न है पता कीजिए और लिखिए में आपके ज़िले में प्रमुख है कौन सी भाषा बोलते हैं। देखो बच्चों हर स्थान की भाषा धीरे धीरे परिवर्तन होता है, भाषा में अलग अलग बोली जाती है। जैसे जो जयपुर का क्षेत्र है वहाँ ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है, ऐसे ही मारवाड़ के क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है। तो बच्चों हर जिले में मुख्यतः प्रमुखतः कोई ना कोई भाषा बोली जाती है। इस प्रश्न के उत्तर में हमें हमारे जिले की मुख्य भाषा का पता करना है और उसे यहाँ पर लिखना है। और देखो बच्चों अगला जो प्रश्न है आपके जिले में स्त्री पुरुषों की प्रमुख पारंपरिक पोशाकें कौन सी हैं। अलग अलग जिलों की जो पोशाकें हैं उनमें भी अंतर होता है, कहीं पर कोट पैंट पहने जा रहे हैं, कहीं पर धोती कुर्ता पहना जाता है। मतलब अलग अलग जिलों में जो व्यक्ति और स्त्री पुरुष हैं उनकी जो पारंपरिक पोशाकें हैं वो अलग अलग होती हैं। हमें हमारे ज़िले की जो पारंपरिक पोशाकें हैं उनका पता करना है और इस प्रश्न के उत्तर में उन्हें लिखना है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है आपके ज़िले में बड़ा राजकीय चिकित्सालय कहाँ है। यानी बच्चों हमें हमारे ज़िले में जो बड़ा राजकीय चिकित्सालय है उसका पता करना है और उसका नाम हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मान लो जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल सबसे बड़ा है, तो वो जयपुर में रहने वाले बच्चे उसका नाम लिख सकते हैं। वैसे ही सभी जिलों में रहने वाले बच्चे अपने अपने ज़िले के जो बड़े राजकीय चिकित्सालय उनका पता करेंगे और उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे। और देखो बच्चों अगला प्रश्न आपके ज़िले के प्रमुख जाने माने खिलाड़ी, स्वतंत्रता सेनानी, कलाकार एवं समाज सेवियों के नाम लिखिए। देखो बच्चों खेल को खेलने वाले को हम कहते हैं खिलाड़ी। अगर आपके ज़िले में कोई प्रमुख जाने माने खिलाड़ी हैं तो उनका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में है स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हुए उनमें अपना योगदान दिया, उनके नाम हम यहाँ लिख सकते हैं हमारे ज़िले के। इसके बाद में कलाकार, जो कला के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हैं, उनके नाम हम यहाँ लिख सकते हैं। और बच्चों फिर है समाज सेवी, यानी जो बिना किसी लोभ लालच के समाज में सेवा का कार्य करते हैं, उन समाज सेवियों के नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इनका सबका हम पता करेंगे कि हमारे ज़िले में ये प्रमुख व्यक्ति कौन कौन हैं और उनके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है आपके ज़िले में प्रमुख रूप से कौन सी फसलें बोई जाती हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हमें हमारे ज़िले में बोई जाने वाली जो प्रमुख फसल है या फसलें हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे कहीं पर गेहूं ज़्यादा बोया जाता है प्रमुख रूप से, कहीं पर दालों की खेती की जाती है, कहीं पर बच्चों बाजरा मुख्यतः उगाया जाता है। तो उन प्रत्येक ज़िले में अलग अलग फसलों का उत्पादन होता है। तो हमें हमारे ज़िले में जो मुख्य रूप से बोई जाने वाली फसल है उसका पता करना है और यहाँ पर लिखना है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है आपके ज़िले में कौन कौन से बड़े कारखाने हैं। यानी जो उद्योग निर्माण से जुड़े हुए, निर्माण उद्योग से जुड़े हुए जो कारखाने हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे बच्चों जो नागौर में रहते हैं वहाँ पड़ता है गोटन, और गोटन में बच्चों सीमेंट कारखाने हैं। तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो लिखेंगे कि हमारे ज़िले में सीमेंट निर्माण के बड़े कारखाने हैं। ऐसे ही बच्चों अलग अलग ज़िले में जो बड़े बड़े कारखाने हैं उनका पता वहाँ पर रहने वाले बच्चे करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है आपके ज़िले का प्रमुख भोजन क्या है। बच्चों आपको याद होगा पाठ संख्या 5 में हमने यह जानकारी प्राप्त की थी कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है। यानी कि जैसे जैसे स्थानों में परिवर्तन होता है वहाँ की जलवायु अलग अलग होती है, जिस कारण वहाँ पर उत्पादन अलग अलग होता है और वही वहाँ पर जो चीज़ उत्पादित होती है उसे ही वहाँ के लोग अपने भोजन में मुख्य रूप से शामिल करते हैं। तो आपको पता करना है कि आपके ज़िले का प्रमुख भोजन क्या है। यानी आपके ज़िले में गेहूं से निर्मित सामग्री को ज़्यादा खाया जाता है, बाजरे से निर्मित खाया जाता है, या मक्का ज़्यादा खाया जाता है, या चावल का उपयोग ज़्यादा किया जाता है।
जिस भोजन का आपके क्षेत्र में उपयोग ज़्यादा किया जाता है उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। और चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, आपके जिले में कौन कौन से मेले लगते हैं ना, कई सारे लोक देवताओं की स्मृति में, महापुरुषों की स्मृति में, या फिर हम कह सकते हैं कि देवताओं की स्मृति में अनेक सारे मेलों का आयोजन किया जाता है। उनमें से आपके जिले में कौन कौन से मेले लगते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि आपके जिले से संबंधित नाम निम्नांकित के नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, यह एक तरीके से हम कह सकते हैं कार्यकारिणी है, यानी ये वो व्यक्ति हैं जो जिले में प्रशासन का कार्य करते हैं, जिले में हर तरह की व्यवस्थाओं को लागू करते हैं, जिले में हर प्रकार की व्यवस्थाओं को बनाते हैं। तो हमें इन व्यक्तियों का ये पद दिए हुए हैं, इन व्यक्तियों का नाम पता करना है और यहाँ पर लिखना है। जैसे जिला कलेक्टर, यानी कि आपके जिले के जो जिला कलेक्टर हैं उनका क्या नाम है, उनको आप यहाँ पर लिखेंगे, उस नाम को आपको यहाँ पे लिखना है। वैसे ही बच्चों आपको पता करना है कि जो संसद सदस्य है यानी कि सांसद हैं उनका क्या नाम है, आपके जिले के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनका क्या नाम है, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, जिला प्रमुख और पंचायत समिति के जो प्रधान हैं उन सबका नाम आपको पता करना है और यहाँ पर इस टेबल को पूरा करना है। तो देखा बच्चों आपने, हमारे जिले से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनके माध्यम से हम हमारी समझ को हमारे जिले के प्रति विकसित कर सकते हैं। यानी अगर हमने इन प्रश्नों का पता किया, इनके आंसर लिखे, तो हमें हमारे जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। जैसे कोई पूछे कि आपके जिले में कौन सी नदी या तालाब मुख्य रूप से पाया जाता है या प्रमुख तालाब कौन सा है, तो हम पता करके आराम से बता सकते हैं। वैसे ही प्रशासन से संबंधित जो व्यक्ति या पद हैं उनके नाम भी हमने यहाँ पता किए हैं, तो हम उनके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने, आज की इस कक्षा में हमने जाना हमारे जिले के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में, उसके जो प्रसिद्ध स्थान हैं, प्रसिद्ध मेले हैं, प्रसिद्ध नदियां हैं, प्रसिद्ध भोजन है, पोशाकें हैं, यानी हमने उसके बारे में संपूर्ण जानकारी को विकसित किया है। तो प्यारे बच्चों आज की इस कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।